मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के टाइगरों, आज केपीके में हर तरफ यही एक आवाज थी, जलसे में जाना है। आज खान साहब के जेल में, नाहक जेल में, नाइंसाफियों के, जुल्म और ज्यादतियों के 3 साल पूरे हो गए और पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे एहतजाज हो रहा है। और ये जहन में याद रखे, शाहिद ये हमारा 10वां जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी अबादा। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के टाइगरों, आज केपीके में हर तरफ यही एक आवाज थी, जलसे में जाना है। आज खान साहब के जेल में, नाहक जेल में, नाइंसाफियों के, जुल्म और ज्यादतियों के 3 साल पूरे हो गए और पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे एहतजाज हो रहा है। आज आपको कुछ हकीकत बताऊं और ये जहन में याद रखे, शाहिद ये हमारा 10वां जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन के बाद, और शायद ये हमारा आखिरी जलसा होगा। इसके बाद हम बड़े जलसे नहीं करेंगे, हम लाएअमल देंगे और लाएअमल तहरीक जो है वो रिहाई पे जाके खत्म होगी इंशाअल्लाह ताला। एक जहन में रखो, सुनने वाले सुन ले, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को यह बताऊं, आखिरकार आपकी क़ियादत ने, खामकान साहब के लोगों ने आज आपकी बात सुनी है और इंशाअल्लाह आज दुनिया आपकी आवाज सुनेगी। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया आपकी आवाज सुनेगी। गुज़श्ता 3 सालों में आज के लाएअमल पर क्यों कर हम आए, सिर्फ जहन में रखो, 3 साल में हमने हर फोरम इस्तेमाल किया लेकिन रिलीफ नहीं मिला। 25 मरतबा हाई कोर्टों में गए, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए, सैकड़ों मरतबा आवाज उठाई, इलेक्शन कमीशन के पास गए, अदालतों के चक्कर लगाए, लोअर कोर्ट्स के, पार्लियामान में आवाज लगाई, धरने दिए, आपने रैलीज निकाली, डॉक्टरों की रिक्वेस्ट की। एक दिन से बाद दूसरे दिन पे हमारे साथ बेवफाई हुई। जब भी पाकिस्तान की आवाज लगी हम पाकिस्तान के साथ रहे, हम रियासत के साथ रहे। मई 2025 में पाकिस्तान और रियासत के साथ रहे। पार्लियामान में जब आवाज आई है रियासत की, पाकिस्तान की, रियासत के साथ रहे, पाकिस्तान के साथ रहे। लेकिन जब वो दिन गई, वो रात गई, वो बात गई, रियासत हमारे लिए सुतीली मां बन के रह गई थी। हम आज लाएअमल देने पे मजबूर क्यों हुए? हमें कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला। हमने ये कहा कि सीटें हमारी है, हमें सीटें नहीं मिली, मैंडेट चोरी हुआ। हमने कहा हमारे लीडरान कर रहे थे, उनको कन्विक्शनें हुई, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई। खान साहब बीमार हुए, डॉक्टर की इजाजत नहीं, फैमिली को मिलने की इजाजत नहीं, लीडरशिप की मिलने की इजाजत नहीं, बच्चों से बात करने की इजाजत नहीं। आज यहां पर आया, लेकिन एक बात है, 3 सालों का नतीजा क्या हुआ आज आपको बताऊं। आज 3 साल के बाद शहबाज स्पीड नाकाम हो गई। अब अवाम मैराथन के लिए तैयार हो। इंशाअल्लाह ताला मैराथन रन शुरू होने वाला इंशाअल्लाह।
अब आवाम ने दौड़ लगानी है और ये दौड़ अब लगने वाली है। कहा जाता है सिस्टम कोलैप्स हो गया, मैं भी सिस्टम कोलैप्स हो गया, लेकिन आप याद रखो पाकिस्तान की आवाम कोलैप्स नहीं है, आवाम जिंदा है, जज्बा उनका है, उनमें बेदार है, उनमें एतमाद है, उनमें यकजहती है, उनमें आज़म व इस्तिक़लाल है। इंशाअल्लाह खान के लोग, पाकिस्तान के अवाम, इनमें जज्बा है, ये कोलैप्स नहीं है, ये अपना तकदीर आप संवारेगी इंशाअल्लाह ताला। उसकी इब्तिदा आज से शुरू होगी। मैं कहता हूं इन सबको अपने घंटियों के, अपने घड़ियों के काउंटडाउन शुरू कर दे। आज लाए अमल आ रहा है। रीजन यह है कि जब हर जगह से मायूस हो तो हमने यही इरादा किया था, फिर अवाम के अदालत में जाएंगे और अवाम के अदालत में अभी भी वक्त है। वो लोग जिन्होंने सब कुछ रिफ्यूज किया है गुज़श्ता 3 सालों में, वो अवामी मुतालिबात को तस्लीम करते तो ऐसा ना होता। 1947 में से लेके आज तक पाकिस्तान के 70 साल अरसा में किसी भी पार्टी का कभी भी रहबर, रहनुमा, लीडर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग वली खान कभी 3 साल जेल में नहीं रहा जब से पाकिस्तान बना है। मुशर्रफ का मार्शल लॉ जब खत्म हुआ गुज़श्ता 20 साल से आज तक कोई सियासी रहनुमा 3 साल जेल में नहीं रहा, सिर्फ इमरान खान रहा है। 3 साल में जेल में रखने की एक वजह थी, कोशिश यह थी 5 दिन के अंदर 3 सजाएं देनी थी कि अवाम भूल जाएगी, अवाम के दिलों से निकल जाएंगे। लेकिन आज भी दुनिया यही मान रही है कि 70% अवाम खान साहब के साथ है। ये एक में इस मर्तबा जो तहरीक चलने जा रही है और इंशाअल्लाह ताला वो तहरीक तब रुकेगी जब खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई होगी। आपको तफसील वजीर आला साहब आज देंगे, इसलिए हमने ये फैसला कर लिया था कि आज तकरीरें नहीं होगी। जो अवाम और खान के टाइगर सुनना चाहते हैं आज बहस उस पे होगी इंशाअल्लाह ताला। अगर हमें ये लोग कहते हैं कि आप अनरीजनेबल है, हम मायूस नहीं है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हमने हर दरवाजा खटखटाया। जिस तरह जुनैद अकबर ने कहा, खान ने आवाज लगाई उस वक्त जब हमारे वर्कर शहीद हुए कि बातचीत करो, डायलॉग करो, कमेटी बनी, उनकी नहीं सुनी गई। हमने कमेटियां बनवाई, बात नहीं हुई। पार्लियामान में गए, अचक से हाथ बढ़ा बैठा, लेकिन बात नहीं बनी। पेशकश के हद तक मुज़ाकिरात रहे, कोई बात नहीं बनी। हम सियासी लोग हैं, समझते सियासी मसाइल का अच्छे अंदाज में सियासी हल हो, लेकिन कुछ लोग मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहते, कुछ लोग नहीं चाहते सियासी मसाइल का सियासी हल हो। कुछ लोग चाहते हैं कुछ लोगों को पाकिस्तान के अवाम को आइसोलेट करो, और हम इंशाल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह ताला आज जब लाए अमल का ऐलान होगा, ये बात याद रखो, आप हम आइंदा आपके साथ ऐसे इकट्ठे नहीं होंगे कि आइंदा लाए अमल देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही लाए अमल है और आज उसका ऐलान होगा, दूसरा लाए अमल नहीं देंगे, वही लाए अमल होगा और इंशाल्लाह उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप सबसे इस तरह एक इब्तिदा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कुव्वत है, हम पुरअमन है, पुरअमन रहेंगे, सियासी जदोजहद करेंगे, इंतशार नहीं चाहते। आज 5 अगस्त है, लेकिन आवाज यह देते हैं कि 5 तारीख को जिस तरीके से अवाम आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान के इस्तेसाल को आज हम रिजेक्ट करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी और आजाद कश्मीर में भी पाकिस्तान के अवाम का इंशाल्लाह इस्तेसाल नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह आज ये आज़म करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहता हूं, अभी भी वक्त है, अगर मुतालिबात माने गए अभी भी वक्त है। जो लोग सोचते हैं वो देखे, लेकिन एक ही आवाज है, कौम की आवाज एक है। आज लाए हमल है,
आज के बाद दूसरा लाएअमल नहीं है। अब इंतजार करो, इंशाल्लाह आपके पास चीफ मिनिस्टर KPK से 5 मिनट में लाएअमल इंशाल्लाह ताला आएगा। हम पाकिस्तान के अवाम को, हम पाकिस्तान के जवानों को, हम KPK के जवानों को, हम खान के टाइगरों को मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला।